विद स्किल्स और विदाउट स्किल्स, हाउ टू गेट जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट आफ्टर कॉलेज। तो यार अगर आप अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में हो या फिर आपका कॉलेज खत्म हो चुका है, तो यार हर किसी को अपने कॉलेज के बाद जॉब चाहिए होती है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि जब भी मैं कॉलेज से निकलूँ तो मेरे पास एक जॉब हो। अब टू टाइप्स के पीपल हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वन, जिन्होंने अपने कॉलेज टाइम में अपने स्किल्स इंप्रूव कर ली होती हैं और जिनको अब इंटरव्यू मिलने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और सेकंड वन, जिन्होंने कॉलेज टाइम में अपनी स्किल्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अब यार उनको भी जॉब चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दोनों ही टाइप्स के पीपल की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप, जिन्होंने स्किल सीख रखी है, ठीक है, तो यार उनको ज़्यादा नीड नहीं होगी शायद इस वीडियो की। ठीक है, वो जॉब ले ही लेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में सेकंड वाले लोगों की भी बात करेंगे, सेकंड टाइप ऑफ पीपल की भी बात करेंगे, जिन्होंने अपने कॉलेज टाइम में इतना ज़्यादा स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, अब उनको जॉब चाहिए। ठीक है, अब यार कोई बात नहीं करता ऐसे बंदों के बारे में, ठीक है, जिन्होंने अपने कॉलेज टाइम में अपने स्किल्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सारे यही बोलते हैं कि स्किल सीखो उसके बाद जॉब लो। लेकिन यार अब आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हो, आई नो कि आपको जॉब चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिसके ज़रिए जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपने कॉलेज टाइम में स्किल्स सीख रखी हैं। अब यार अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में स्किल्स सीख रखी हैं, ठीक है, आपको डेवलपमेंट आती है, आपको डीएसए आता है, तो यार मेरे हिसाब से आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपको पता होगा कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने कॉलेज टाइम में सीरियस थे अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो आपको सारी चीज़ें पता ही होंगी। ठीक है, कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, अप्लाई कहाँ पे करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे की जाती है। और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए रखे होंगे शोकेस करने के लिए, कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में ये वाले प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो आप उनको शोकेस कर सकते हो अपने इंटरव्यू के टाइम। ठीक है, तो अगर आपने स्किल्स सीख रखी हैं तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमें आगे इस वीडियो में बात करनी है उन लोगों के बारे में जिन्होंने स्किल्स नहीं सीख रखी हैं। तो अगर आपको स्किल्स आती हैं, आपको डेवलपमेंट आती है, तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करो। ठीक है, और इंटरव्यू से अपने फीडबैक लो कि कहाँ में मुझ में कमी रह रही है, और आपकी जो कमियां हैं उन पे काम करो। आपके जो अंदर लग रहा है कि ये चीज़ मेरे से मिस हो गई थी, अगले इंटरव्यू पे उस पर काम करो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू देने हैं और इवेंचुअली आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो ये थी बात उन लोगों के लिए जिन्होंने स्किल सीख रखी है। अब ये वीडियो हमारी मेन उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने कॉलेज टाइम में कोई स्किल नहीं सीख रखी है, अब वो अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में या फिर अपने कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं। ठीक है, तो यार आपने कॉलेज टाइम में कोई स्किल नहीं सीखी, अब आप अपने कॉलेज से पास आउट होने वाले हो। ठीक है, आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए, तो आप अपनी जॉब कैसे ले सकते हो। तो यार सबसे पहले अब आपको एकदम ऐसा वे पता होना चाहिए ना, मतलब एकदम ऐसा रास्ता कि आपको एंड टू एंड पता हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि अब आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं है। आपके पास ये चीज़ नहीं है कि मैं पहले ये चीज़ ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं ये चीज़ ट्राई करूंगा, तब जाके मैं एक ऐसी चीज़ पहुंचूंगा जो मुझे पसंद है। ठीक है, आपके पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो आपको समझनी होगी ये चीज़, आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए। तो ठीक है, तो अगर आपने स्किल्स नहीं सीख रखी हैं, तो अगले 2 महीने तक आपको अप्लाई करना है अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, इंडीड, नौकरी.com, इंस्टा है, इन जैसी उस पर अप्लाई करना है। अब आपके पास स्किल्स तो है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको इंटरव्यू कैसे मिलेंगे, आपको अपना रेज्यूमे बनाना है एकदम बेस्ट। ठीक है, आप अपने रेज्यूमे 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बनाओ। ठीक है, अब आपने यूट्यूब पे सर्च करना है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आपको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो आपको 2 से 3 फटाफट 15-20 दिन में या 1 महीने में अपने प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं, ताकि आप उन प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे में डाल सको। इससे हुआ क्या है ना, जब आप एटलीस्ट अप्लाई करोगे ना, तो एटलीस्ट जो सामने वाला इंटरव्यूअर है, सामने वाला एचआर है, उसको पता चलेगा कि यार इसने बंदे ने मेहनत कर रखी है अपने कॉलेज टाइम में। वो आपके प्रोजेक्ट्स पे देखेगा कि आपने 3 से 4 प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे पे डाल रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका रेज्यूमे देखकर आपको एचआर कॉल कर दे। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़। अब हमारा रेज्यूमे थोड़ा अच्छा बन जाएगा जब उसमें 3 से 4 प्रोजेक्ट्स होंगे। अब हमने अपने रेज्यूमे पे 3 से 4 प्रोजेक्ट्स डाल लिए। ठीक है, अब हमें अपने प्रोजेक्ट्स में डालनी है स्किल्स। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, रिएक्ट, नोट जेएस। ठीक है, अब आप अपने रेज्यूमे में आपने स्किल्स भी डाल दी, गेटअप हो गया। ठीक है, अब आपने अपने रेज्यूमे में स्किल्स भी डाल दी, प्रोजेक्ट्स भी डाल दिए। अब आपने अपने रेज्यूमे को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देनी है, अपने स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की, जो भी आपको बेटर मार्क्स आए होंगे। ठीक है, आपने वो क्वालिफिकेशन डाल देनी है। फिर आपने अपनी समरी डालनी है। ठीक है, अगर आपको रेज्यूमे का फॉर्मेट चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके रेज्यूमे को देखकर अपना रेज्यूमे बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अपना रेज्यूमे फिल करना है। अब आपने अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स डाल लिए, आपने अपने रेज्यूमे में स्किल्स डाल ली, आपने अपने रेज्यूमे में समरी डाल ली कि मैंने ये चीज़ करी है,
आपने अपने रेज्यूमे में अपनी एजुकेशन डाल ली कि मैंने इस फील्ड में एजुकेशन कर रखी है और ये मेरी एजुकेशन है। अब आपका रेज्यूमे अच्छा खासा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपको अप्लाई करना है अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, जैसे naukri.com, इंडीड, इंस्टा हायर, इन जैसी वेबसाइट्स पे जाके आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको अपना रेज्यूमे आपने बना लिया बढ़िया। अब अप्लाई करने के बाद आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी ना, उस टाइम आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देना है जिन जिन कंपनीज के लिए आपने अप्लाई किया है। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट के लिए, वेब डेवलपमेंट के अप्लाई किया है, आपको इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करना है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस गिटहब, रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस गिटहब, ठीक है। तो आपके पास एक गिटहब की रेपो आ जाएगी, ठीक है। आपको उस रेपो पे क्लिक करना है। अब जैसे जावास्क्रिप्ट की एक सुधीर जी की गिटहब रेपो है, ठीक है। उस पर 400 450 क्वेश्चन हैं। आप वो 400 450 क्वेश्चन एक हफ्ते में निपटा दोगे बढ़िया तरीके से समझ के। अब आपका रेज्यूमे में जब कॉल आएगी, अब आपको इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछेगा ना, तो अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने वो गिटहब रेपो पढ़ी होगी ना, उससे क्वेश्चंस पढ़े होंगे ना, अच्छे से समझे होंगे ना, तो आप इंटरव्यू में अच्छे खासे आंसर्स दे पाओगे और आपको आपका इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही आपको बाकी चीज़ों के लिए भी करना है। आपको रिएक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ने हैं अगर आप जावा के लिए अप्लाई कर रहे हो। HTML CSS के तो ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस होते भी नहीं है, 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ। आपको जावास्क्रिप्ट के अच्छे से 300-400 क्वेश्चन कर लेने हैं, रिएक्ट के 300-400 क्वेश्चन कर लेने हैं, Node.js के प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। अगर आप जावा रिलेटेड रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्प्रिंग बूट रिलेटेड रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका रेज्यूमे अच्छे से रेडी हो चुका है। आप अलग अलग जगह पे बल्क में अप्लाई कर रहे हो, आप इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तो अगर आपके पास कोई इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो आप खुद से अंदर से एक कॉन्फिडेंस महसूस करोगे कि मैं इस इंटरव्यू को दे सकता हूँ। और आप इंटरव्यू में चुप नहीं रहोगे, मेरी गारंटी है। अगर आपने वो इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे, आप वहाँ पे आंसर दे पाओगे। और ऐसे करके आपने कॉलेज में स्किल भी नहीं सीखी, ठीक है। वो बहुत गलत चीज़ है कि आपने कॉलेज टाइम में स्किल सीखने पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आपको सीखनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने अब नहीं सीखी है तो ठीक है यार, अब बीत गया वो टाइम उस चीज़ को, मतलब क्या ही फ़ायदा भी याद करके। अब आपको टाइम है अपना प्रेजेंट अच्छा करने का, प्रेजेंट ठीक करने का। तो यही रास्ता है एक, जिससे आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लग सकती है, ठीक है। अब यही एक रास्ता है, आपको शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा यार, आपको शॉर्टकट अपनाना ही पड़ेगा यार। मैंने आपको बोलूंगा कि आप डीएसए के 300-400 क्वेश्चंस करो, मैंने आपको बोलूंगा कि आप अच्छे से डेवलपमेंट, मैंने आपको बोलूंगा कि आप डीएसए के 300-400 क्वेश्चंस करो, आप पूरी डेवलपमेंट सीखो, उसके बाद अप्लाई करना शुरू करो। आपको यार अपना रेज्यूमे रेडी करके अप्लाई करना शुरू कर देना है और साथ साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ते रहने हैं। यही एक तरीका है जिससे अगले 2-3 महीने में आपकी जॉब लग सकती है। और अगर आपकी 2-3 महीने में जॉब नहीं भी लगती है ना, तो अब आपकी स्किल भी इंप्रूव हो रही है इसके साथ साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है। अगर आपने 2-3 महीने इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ लिए, ठीक है, तो आपकी स्किल भी इससे इंप्रूव हो रही है। अब आपको अगर जॉब फिर भी नहीं लग रही है, तो आप अप्लाई करते जाओ, एक ना एक दिन आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो यही एक यार रास्ता था जो मैं आपको बता सकता था, जो मुझे सही है कि अगर आपने कॉलेज टाइम में स्किल नहीं सीखी है तो आप कैसे जॉब ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय।